नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। आंवला के बागों में कीटों का नियंत्रण है जरूरी। भिंडी की खेती से कमाए अधिक लाभ। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बहुत से किसान खेती के साथ साथ फलदार पौधों की बागवानी करके अच्छा लाभ कमाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यदि आपने भी आंवला का बाग लगाया है तो उससे अधिक फल उत्पादन के लिए इस समय कुछ कीटों का नियंत्रण करना जरूरी है, जिसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं फल अनुसंधान केंद्र ईटी खेड़ी, जिला भोपाल के उद्यानिकी सहायक प्रवीण बर्डे। किसान भाइयों, आंवला की यदि बागवानी किसान करता है तो बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकता है। कुछ समय पहले इसके बाग काफ़ी मात्रा में हुआ करते थे। प्राय यह जंगली पौधा है तथा शुष्क जलवायु में अच्छी तरीके से पनपता है। किसान भाई, जो आंवला है इसकी खेती व्यावसायिक तौर पे की जा रही है। इसके लिए हमें मुख्य तौर पे इसमें लगने वाले कीट एवं बीमारियों का सही समय पे यदि प्रबंधन कर दिया जाए तो हम इससे अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। इसके लिए हमें कौन कौन से कीट लगते हैं, कौन कौन से रोग लगते हैं, इनका किस प्रकार से हम यांत्रिक, जैविक, रासायनिक नियंत्रण कर सकते हैं, इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। किसान भाइयों, आंवले का प्ररोह पिटिका या शूट गाल बनाने वाला कीट या जुलाई से सितंबर तक आंवले की टहनी की शिखा में छेद करके भीतर बैठ जाता है, जिससे टहनियों में गांठ बनने लगती है, जिसके कारण गांठ के ऊपर टहनी की बढ़वाड़ बिल्कुल रुक जाती है, जिससे पुष्पन और फलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस कीट का प्रकोप नर्सरी के पौधों और पुराने फलदार वृक्षों में अधिक होता है। इस कीट से बचाव के लिए पेड़ बहुत घने नहीं होने चाहिए। गॉल वाले प्ररोहों काट कर कीड़ों सहित नष्ट कर देना चाहिए। जिन बागों में इसका प्रकोप लगातार होता रहता है उसमें 0.05% मोनोक्रोटोफॉस कीटनाशी का छिड़काव मौसम के शुरुआत में करें। यदि आवश्यकता हो तो दूसरा छिड़काव 15 दिनों के बाद करें। सबसे पहले जो कीट है इसमें आंवला में छाल भक्षी कीट है। इसको इंटरबेला टेट्राओनिस कहते हैं, इसका जो साइंटिफिक नेम है। किसान भाई, ये कीट जो आंवला के पौधे हैं इसके छाल को खाता है। साथ में ये छाल को खाते हुए इसमें जो तना होता है उसमें छेद करता है। साथ में इसका जो टिश्यू है इसको नष्ट करके बाद में पौधा सूखने लगता है। इसके नियंत्रण के लिए हमें सबसे पहले तो जो आपका जो आंवला का बाग लगा है इसकी साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। जो आसपास घास सूखता है उसे आप साफ कर दें। साथ में जो इसके जो प्ररोह है नए, इसके आसपास हमें ध्यान देना ज़रूरी होता है। साथ में जो कीट में छेद होते हैं उसमें हमें तार डाल के और उसमें साथ में जो डाइक्लोरोवास है इसकी दवा को इसमें डाल देना चाहिए तथा छेद बंद कर देना चाहिए, जिससे आंवला में एफिड कीट, जिसे हम माहू कीट के नाम से जानते हैं, इसका प्रकोप सितंबर माह में सबसे अधिक होता है। यह कीट पेड़ों में नए प्ररोहों के अग्रभाग पर होता है। निम्फ और वयस्क दोनों रस चूस कर नुकसान पहुंचाते हैं। अधिक प्रकोप होने पर पेड़ की वृद्धि पर प्रतिकूल असर पड़ता है, जिससे पुष्पन और फलन प्रभावित होता है। प्रभावित पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और सूख कर गिरने लगती हैं। इसके नियंत्रण के लिए प्रकोप के शुरुआत में ही प्रभावित पत्तियों और प्रवाहों को काटकर कीड़ों सहित नष्ट करना चाहिए। अधिक प्रकोप होने पर इमियोडोक्लोप्रिड दवा की
1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने से इस कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। इसके बाद में आता है अनार की तितली। किसान भाइयों, अनार की तितली भी काफ़ी इसको नुकसान पहुंचाती है आंवले को। इसके नियंत्रण हेतु हमें सबसे पहले तो ध्यान रखना चाहिए कि जहां हम आंवला का बाग लगाने जा रहे हैं उसके आसपास अनार का बाग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके जो अनार की तितली है उड़ के आंवला में आ जाती है, जो कि नुकसान पहुंचाती है। किसान भाइयों, इसके नियंत्रण के लिए हमें जो फूल की अवस्था होती है उस समय हमें कोई भी कीटनाशक जैसे कि इमिडाक्लोपीड है, थाइमिथाक्साम है, 0.3% के घोल का छिड़काव करके इसका नियंत्रण किया जा सकता है। इसके बाद में आता है मिलीबग। मिलीबग यह भी काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इसमें क्या होता है कि जो पत्तियां होती है इसके पास कीट चिपचिपा स्क्रेटा छोड़ता है, जिसके नियंत्रण के लिए हमें मिलीबग के लिए जैसे कि इमिडाक्लोपीड है दवा, इसका उपयोग करना चाहिए। इससे इस कीट का नियंत्रण हो जाता है। आंवला एक बहुत ही स्वादिष्ट एवं पाचक फल है। साथ में इसमें विटामिन सी बारवाडेस चेरी के बाद में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तथा इसमें जो विटामिन सी है 600 mg प्रति 100 ग्राम के हिसाब से पाया जाता है, जो कि एक विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है। मुख्य तौर पे इसमें लगने वाले कीट एवं बीमारियों का सही समय पे यदि प्रबंधन कर दिया जाए तो हम इससे अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। पोषण आहार पर सदन से लेकर सड़क तक संग्राम, विपक्ष के हंगामे के बीच सीएम ने दिया जवाब, कहा फैलाया जा रहा भ्रम। पोषण आहार मामले पर नरोत्तम मिश्रा का बयान, कांग्रेस को पता था शिवराज बोलेंगे तो सारी कालिख उनकी तरफ आ जाएगी। विधानसभा में कांग्रेस विधायकों का धरना खत्म, विधानसभा स्पीकर से चर्चा के बाद खत्म हुआ धरना। मासूम से अश्लील हरकत पर विधायक रामेश्वर शर्मा का बड़ा बयान, बोले अपराधी को छुपाने वाला भी अपराधी। एमपी के 37 निकायों का कार्यकाल पूरा, नगरीय प्रशासन ने प्रशासक किए नियुक्त। मध्य प्रदेश में एक साल में 1 लाख ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। सब्जियों में भिंडी का प्रमुख स्थान है, जिसे लोग लेडी फिंगर या ओकड़ा के नाम से भी जानते हैं। प्रदेश के सभी जिलों में इसकी खेती की जाती है। भिंडी की अधिक उपज प्राप्त करने के लिए इस समय फसल में कुछ जरूरी कार्यों को करने की आवश्यकता होती है, जिनके बारे में पूरी जानकारी के लिए हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर सत्य प्रकाश तोमर से। सब्जी भाजी में प्रमुख तौर से इस क्षेत्र में भिंडी एक प्रमुख फसल है, जिसको कि बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिलती है और हमारे किसान भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा पैदा कर इससे आर्थिक लाभ कमाते हैं। इस फसल के उत्पादन में बहुत सारी तकनीकियों का ध्यान हमारे किसान भाइयों को समय समय पर रखना पड़ता है। इस समय भिंडी की फसल लगाने के बाद पुष्पन की अवस्था पे आने वाली है। कहीं कहीं जिन किसान भाइयों ने जल्दी लगा दी है तो उनकी पुष्पन की अवस्था पर आ भी चुकी है, जिसमें फलन होने वाला होगा। तो खरपतवारों को सबसे प्रथम खत्म करें। इसके साथ साथ बारिश के मौसम में जो फसल हमारी लगी हुई है उसमें
बारिश का समय बरसात के मौसम में विशेष तौर से ध्यान रखने वाली बात है कि बरसात में पानी किसी भी अवस्था में फसल पर आसपास न भरे। जल भराव की स्थिति से भी हमारे किसान भाइयों को बचना होगा। यदि जहां कहीं भी आवश्यकता से अधिक जल खेत में भरने की स्थिति आती है तो उसमें जल निकास की उचित व्यवस्था करें। किसान भाइयों, भिंडी की फसल में कई तरह के खरपतवारों का प्रकोप होता है, जिसकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है और अनेक तरह के कीट रोग भी लगने लगते हैं। इसलिए खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई की जाती है। इसकी पहली गुड़ाई फसल बुआई के 15 से 20 दिन बाद की जाती है और बाद की निराइयों को 30 से 40 दिन के अंतराल में करना होता है, जिससे फसल का उचित विकास होता है और भिंडी का अधिक उत्पादन मिलता है। इसके साथ ही हमारे किसान भाइयों को भिंडी की फसल में प्रमुख तौर से 2-3 समस्याओं से फलन के बाद जूझना पड़ता है, जिसमें एक समस्या तो रस चूसने वाले कीड़े हैं। तो रस चूसक कीड़ों में प्रमुख तौर से एफिड, जैसिड, थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, सफेद मक्खी जिसको बोला जाता है, इन 3-4 कीटों का प्रकोप जब फसल पर होता है तो उन्हीं के प्रकोप की वजह से पत्तियों के आकार कटोरानुमा हो जाते हैं, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ पत्तियां मुड़ जाती हैं और इन्हीं कीटों के प्रकोप की वजह से वायरस जनित समस्या पीस सिरा रोग का फैलाव एक पौधे से दूसरे पौधों में होता है। ये पीले पड़ने की समस्या जो है वायरस जनित समस्या है, जिसको कि रस चूसने वाले कीड़ों के द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे में, एक खेत से दूसरे खेत में फैलाने का कार्य किया जाता है। इसके लक्षण हमारे किसान भाइयों को समझ में तब आते हैं जब उनकी पत्तियों पीली पड़ने लगती हैं और सिराएं पत्तियों में साफ दिखने लगती हैं। और जब रस चूसक कीट का प्रकोप फसल पर बढ़ जाता है तो यही पत्तियां कटोरा के आकार की होकर तिरछी हो जाती हैं और सिकुड़ने का काम इन रस चूसक कीड़ों के द्वारा किया जाता है। रस चूसने वाले कीड़ों को रोकने के लिए हमारे किसान भाइयों को उपाय अपनाने चाहिए। तो शुरुआत में ही हम नीम तेल या नीम से बनी हुई किसी भी दवा का छिड़काव, नीम तेल 5 ml 1 लीटर पानी के साथ घोल बनाकर 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 प्रति हेक्टेयर खेत में छिड़काव किया जा सकता है। इसके साथ साथ रस चूसने वाले कीड़ों को नियंत्रण करने के लिए रासायनिक दवाओं का प्रयोग भी किया जा सकता है। थायोमेथोक्साम और इमिडाक्लोप्रिड, इन 2-3 दवाओं का उपयोग हमारे किसान भाई रस चूसने वाले कीड़ों को रोकने के लिए कर सकते हैं। इनकी 250 से 300 ग्राम दवा प्रति हेक्टेयर 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर अच्छे से फसल को तरबतर करें, पूरी फसल को भिगा दें। छिड़काव करते समय समुचित तरीके से, समान तरीके से पूरी फसल पर छिड़काव हो जाए, ऐसा ध्यान निश्चित तौर से रखें। इन दवाओं के प्रयोग से हमारी फसल में होने वाले कीड़े के प्रकोप को रोका जा सकता है। किसान भाइयों, भिंडी की फसल को सबसे अधिक नुकसान तना और फल छेदक कीट द्वारा पहुंचाया जाता है। यदि आपने समय रहते इसका नियंत्रण नहीं किया तो भिंडी की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है, जिससे आपको भारी नुकसान होगा। इसलिए आप इसकी पहचान कर नियंत्रण जरूर करें। रस चूसने वाले कीड़ों के साथ साथ एक प्रमुख कीड़ा इस फसल का, भिंडी का जो है वो है तनायुम फल छेदक कीट। तनायुम फल छेदक कीट के प्रकोप से शुरुआत से ही जैसे ही पुष्पन की अवस्था आती है, ये कीड़ा अंडे से इल्ली में अवस्था में जैसे ही आता है, ये प्रथम अवस्था और द्वितीय अवस्था की इल्ली भिंडी के तने में घुस जाती है और तने को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है और तने को क्षति पहुंचा देती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर जो है डेड हार्ट टाइप का निकल आता है। ऊपर वाला हिस्सा मुरझा जाता है और ऊपर वाला हिस्सा तने को खाकर जो है ऊपर वाला हिस्सा लटक जाता है किनारे से। और जब इसको हमारे किसान भाई यहाँ से देखेंगे या खोल के देखेंगे, इस जगह पर तने को 2 हिस्सों में फाड़ के देखेंगे तो इसके अंदर किसान भाइयों को इल्ली देखने को मिलेगी। और यही इल्ली दूसरी अवस्था में आने पर, द्वितीय तृतीय अवस्था में आने पर जैसे ही भिंडी की फसल लगती है तो उस फसल में बीच में से ही छेद करके अंदर घुस जाती हैं और अंदर ही अंदर भिंडी की फसल को खा लेते हैं। पूरे भिंडी का जो फल लगता है सब्जी वाली, उसको खा लेते हैं। इसके प्रकोप की वजह से आपने देखा होगा किसान भाइयों को खेत में भिंडी जो सीधी जाती है, जब जिस भिंडी में अगर इस कीट का प्रकोप होगा तो वो भिंडी वहीं से मुड़ जाती है और आप देखेंगे कि उससे इतना ज़्यादा नुकसान किसान भाइयों को होता है कि पूरी मुड़ी हुई भिंडी वो किसी काम की नहीं रहती। उसको कोई भी कंज्यूमर उपभोक्ता उसको क्रय करने के लिए नहीं खरीदता उसको, और नहीं उसका मार्केट में मूल्य कीमत मिलती है। तो इस प्रकार से इस तनायुम फल छेदक कीड़ों को रोकने के लिए भी हमारे किसान भाइयों को ध्यान रखना है और शुरुआत में ही पक्षी आश्रय स्थल, इसको रोकने के लिए लाइट ट्रैप और इसका एक स्पेशल तौर से बना हुआ फेरोमोन ट्रैप भी आता है। उसमें लगने वाले जो पतंगे उसके होते हैं उसकी तरफ आकर्षित होकर इकट्ठे होते हैं, जिससे उसमें
अंडे देने, एग लेइंग, मैटिंग और दूसरी अन्य क्रियाएं नहीं हो पाती, जिससे कि उसमें अगली पीढ़ी कीड़ों की नहीं पनपती। तना एवं फलछेदक कीट को रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए रासायनिक दवाओं में इंडोक्साकार्ब है, स्पाइनोसैड है, डाइफेनथायुरान है, जो नई दवाएं ठीक प्रकार से कार्य करती हैं इस कीट को रोकने के लिए। इनकी 250 से 300 ग्राम दवा प्रति हेक्टेयर फसल पर छिड़काव किया जाता है। कम कीमत में और ज़्यादा अच्छा नियंत्रण इन कीड़ों का हमारी फसल पर किसान भाई कर सकते हैं। तो जब इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर से कीड़े हमारी फसल से दूर रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी भिंडी पैदा करके जितनी जल्दी आप मार्केट में ले जाएंगे उतनी ज़्यादा अच्छी कीमत आपको इनकी मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आप इनसे कमा पाएंगे। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।